बस करो, मैं नहीं करता नाच, बहुत हो गया। अरे क्या हुआ कालू, गुस्से में क्यों उबल रहा है? हमारा भी क्या जीवन है, इंसान है ना, अपने धागों से बांधकर हमें जब चाहे नचाता रहता है। अब हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। तोड़ दो ये धागे जो बंधे हैं मेरे पीछे आगे। अरे हाँ कालू, बात तो सही है। हमें भी अपने मन के छंद छुए बहुत दिन हो गए। छंद छुए? मतलब अपने मन की इच्छा पूरी किए बहुत दिन हो गए। क्यों भाइयों, हम सबको भी स्वतंत्रता चाहिए ना? अरे ये मैंने क्या किया? मेरे धागे कटते ही मैं तो स्वयं धरती पर आ पड़ूंगा, तो फिर मैं इन सब की जिम्मेदारी कैसे लूंगा? धागों का बंधन टूटते ही ये भी तो गिर पड़ेंगे। हमें केवल अधिकारों की इच्छा तभी करनी चाहिए जब हम कर्तव्य निभाने के योग्य हों और अधिकारों का उपयोग करने की हम में हिम्मत हो। मुझे ऐसी इच्छा ही नहीं करनी चाहिए थी। अरे बच्चों, कैसा लगा आपको कठपुतली का नाच? राजस्थान की इस लोक कला के विषय में कौन नहीं जानता। और हमारे कवि भवानी प्रसाद ने भी इस विषय पर एक कविता लिखी है और कविता का शीर्षक ही है कठपुतली। वसंत कक्षा 7 की ये कविता है। आइए इस कविता के विषय में जानते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। बच्चों, कवि ने बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है। आपको कविता पढ़ते ही इसका अर्थ समझ में आने लगता है ना? कविता में कवि कहते हैं कि कठपुतली को बहुत तेज गुस्सा आया है। और गुस्सा क्यों आया है कठपुतली को? क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य धागों में बांधकर उसे नचाता रहता है और वह स्वतंत्र होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। स्वतंत्रता तो सबको प्यारी होती है ना? हमने पहली कविता में भी पढ़ा था कि पक्षी को अपनी स्वतंत्रता प्यारी होती है, मनुष्य को भी अपनी स्वतंत्रता प्यारी होती है। तो इसी तरह से कठपुतली के दिमाग में भी ये बात आई कि मुझे भी स्वतंत्र रहना चाहिए। अब सुनकर बोली और कठपुतलियां, उनकी बात सुनकर और कठपुतलियां भी बोली, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छूने का मतलब होता है अपनी इच्छा को पूरा करना। बहुत दिनों से हमने भी अपनी इच्छा पूरी नहीं की। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब देखो, बहुत ही छोटी सी कविता है ये और बहुत ही गहरा अर्थ लिए हुए है। इस कविता में कवि हमें यह समझाना चाहते हैं, ये देखो इन्होंने यहाँ पर व्याख्या भी की है। इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। अब उनके पास एक चैलेंज है, क्योंकि वो अपने पांवों पर खड़ी नहीं हो सकती हैं। अगर उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया तो वो गिर जाएंगी। तो पहले उनके मन में इच्छा जगती है कि हमें स्वतंत्र होना है, लेकिन एकदम ही पहली कठपुतली के मन में ये विचार आता है कि नहीं, अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, तो हमें अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए ना। हमें इतना समर्थ होना चाहिए कि हम उस स्वतंत्रता को निभा पाएं। फिर वो अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्रता कौन नहीं चाहता? लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना
ज़रूरी समझती है। तो इस कविता से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अगर अपने अधिकार चाहिए तो हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक के अधिकार दूसरे के कर्तव्य बनते हैं और एक का कर्तव्य दूसरे का अधिकार बनता है ना। जैसे आप लोगों के घर में होता है कि आप खाना खाते हैं तो मम्मी बनाती हैं, है ना, तो आपका अधिकार हो जाता है खाना खाना, मम्मी का एक तरह से वो कर्तव्य हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं थी, वह स्वतंत्र होना चाहती थी, इसलिए उसे गुस्सा आया। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं है, उसमें जान नहीं है, वह धागों से बंधी है और धागों द्वारा ही वह चलती है। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? क्योंकि स्वतंत्रता तो सबको प्यारी होती है, सबको अच्छी लगती है, इसीलिए बाकी कठपुतलियों को पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी। अब ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और कविता का जो गहरा ज्ञान है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। कविता का ज्ञान यही है कि अगर हमें किसी चीज़ की इच्छा है और उस इच्छा का प्रभाव दूसरों पर पड़ रहा है तो हमें बहुत ही सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अपने अच्छे बुरे का फैसला तो हम कर सकते हैं और उसका क्या परिणाम निकलेगा उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। लेकिन अगर दूसरे भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जैसे बाकी की कठपुतलियाँ जुड़ गई थी ना पहली कठपुतली के साथ, तो इसी से हमें ये पता चलता है कि अगर दूसरे भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी फिर हमें, उनके जो भी परिणाम निकलेगा उसकी जिम्मेदारी भी हमें उठानी पड़ेगी। इसलिए कोई भी इच्छा अगर हम पूरी करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए।